यदि आव्यूह किसी एक समीकरण को संतुष्ट करता है तो उसकी सहायता से हम उसका व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स कैसे ज्ञात करें, यही इस वीडियो में सीखेंगे। यहां एक आव्यूह A दिया है 2 3 1 2, ये 2x2 की मैट्रिक्स है और हमें दिया गया है कि A समीकरण a² - 4a + i बराबर 0 मैट्रिक्स को संतुष्ट करता है। हमें दिए गए समीकरण तथा A की मदद से A इनवर्स ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें और खुद से प्रयास करें। चलिए इसे मिलकर करते हैं। अगर हम इस समीकरण के बाएं पक्ष में A का मान रखें जो कि ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स की सहायता से यदि हम a² ज्ञात करें और उसको यहां पे रखें, तथा I जो कि 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है, वो होता है 1 0 0 1, उसका मान यहां रखें और बाएं पक्ष को हल करें तो हमें एक 0 मैट्रिक्स मिलेगी, एक शून्य आव्यूह मिलेगा। हमें यहां पर A इनवर्स ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे हम A इनवर्स बराबर I का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम A का गुणा A इनवर्स से करते हैं तो हमें तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो यहां पे रणनीति है कि A इनवर्स को पृथक करने के लिए हम A इनवर्स बराबर I का इस्तेमाल करें। यहां पे समीकरण है a² - 4a + i बराबर 0। इसको हम पुनः व्यवस्थित करते हैं तो हमें मिलता है a गुणे a² को हम a गुणे a लिख सकते हैं, -4a, i को बाएं पक्ष में भेज दिया तो 0 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर मिलेगा। अब यहां पर हम A इनवर्स से गुणा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले हम इस समीकरण को A इनवर्स से गुणा करें, हमें स्पष्ट करना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम गुणा किस तरफ से कर रहे हैं, बाईं तरफ से कर रहे हैं या दाईं तरफ से कर रहे हैं। तो आव्यूह की दुनिया में गुणा करने के दो तरीके हैं। यदि मैट्रिक्स A बराबर मैट्रिक्स B है और इस समीकरण में यदि हम किसी मैट्रिक्स C का गुणा करना चाह रहे हैं तो हम ये दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम C से पश्च गुणन कर दें, यानी कि A गुणे C बराबर B गुणे C, पश्च गुणन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब हुआ C A के बाद आएगा और इधर C B के बाद आएगा, तो गुणा यहां पर दाईं तरफ से हो रहा है। और दूसरा तरीका है कि C से हम पूर्व गुणन कर दें, प्री मल्टीप्लीकेशन कर दें, अर्थात ये CA बराबर CB होगा, A से पहले C आएगा और B से पहले C आएगा। यानी कि जब हम समीकरण A बराबर B में C से पूर्व गुणन कर रहे हैं तो A तथा B में C का गुणा बाईं तरफ से हो रहा है, और इसी समीकरण में जब हम C से पश्च गुणन कर रहे हैं तो A तथा B के दाईं तरफ से C का गुणा हो रहा है। और चूंकि हमें पता है कि आव्यूहों के गुणनफल में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात A गुणे B B गुणे A के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये दोनों ही भिन्न हैं। तो यहां हमें स्पष्ट करना होगा कि हम A इनवर्स से पश्च गुणन कर रहे हैं या फिर पूर्व गुणन कर रहे हैं। पश्च गुणन जिसे इंग्लिश में हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तथा पूर्व गुणन जिसे हम इंग्लिश में प्री मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहां पर इस समीकरण में A इनवर्स से हम पश्च गुणन करेंगे तो हमें यह मिलेगा A इनवर्स का गुणा इन सभी में दाईं तरफ से हो गया, तो यह हमें मिल गया A गुणे A इनवर्स, A गुणे A पहले से ही था और A इनवर्स का गुणा दाईं तरफ से हुआ, -4A गुणे A इनवर्स बराबर -I गुणे A इनवर्स। तो हमारे पास यहां पे गुणा है, यहां पे गुणा है और यहां पे गुणा है। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। A गुणे A इनवर्स को हम एक साथ ले सकते हैं, तो ब्रैकेट लगा दिया A गुणे A इनवर्स, -4 A गुणे A इनवर्स को एक साथ ले लिया, यहां भी ब्रैकेट लगा दिया A गुणे A इनवर्स उसके अंदर, बराबर I का गुणा A इनवर्स से, ये तो हमें A इनवर्स ही मिलेगा क्योंकि आइडेंटिटी का गुणा किसी भी आव्यूह में हमें वही आव्यूह देता है। तो यहां पे हमने माइनस को बाहर रखा और I गुणे A इनवर्स ये हमें A इनवर्स देगा, तो ये -A इनवर्स हो गया। तो यहां हमें A इनवर्स मिल गया, लेकिन इसके साथ इस समीकरण में A इनवर्स भी है और इससे छुटकारा पाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया A इनवर्स बराबर I। तो ये हमें मिल जाएगा A गुणे I -4I बराबर -A इनवर्स। अब यहां पर A गुणे I ये तो A के बराबर होगा और माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया तो हमें A इनवर्स बराबर मिल गया 4I -A। अब 4I ये तो हमें पता ही है क्योंकि I क्या है, 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि है 1 0 0 1, तो 4I हमें पता है और A का मान तो हमें दिया ही है, तो हम A इनवर्स का मान लिख सकते हैं। तो चलिए I तथा A के मानों को यहां पे रखते हैं और A इनवर्स निकालते हैं। तो A इनवर्स बराबर होगा 4 गुणे 1 0 0 1 माइनस 2 3 1 2। अब 4 का गुणा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा तो ये बराबर हो जाएगा A इनवर्स बराबर 4 0 0 4, 4 का गुणा 1 में हुआ, 0 में हुआ, 0 में हुआ, 1 में हुआ, तो 4 0 0 4 मिल गया, माइनस 2 3 1 2, तो ये हो गया 4 - 2 जो कि 2 है, 0 - 3 ये है,
0 -1 तथा 4 -2 2। तो ए इनवर्स मिल गया 2 -3 -1 2। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करते हैं। चलिए इसी तरह के एक और प्रश्न को हल करते हैं। तो इस बार हमें मैट्रिक्स दी है 3 1 -1 2। ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए समीकरण a² -5a + 7i बराबर 0 मैट्रिक्स को संतुष्ट करता है। तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें तथा खुद से हल करें। ठीक है, चलिए मिलकर हल करते हैं। तो इस बार भी रणनीति समान ही रहेगी। ए इनवर्स को पृथक करने के लिए ए इनवर्स बराबर आई का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे समीकरण है a² -5a + 7i बराबर 0। तो इसको पुनः व्यवस्थित किया तो हमें मिल गया a गुणे a -5a बराबर -7i। अब दोनों पक्षों में a इनवर्स से पश्च गुणन किया, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया a इनवर्स का दोनों पक्षों में। तो a इनवर्स का गुणा इन सभी में दाईं तरफ से हो जाएगा। तो हमें ये मिलेगा a गुणे a इनवर्स -5a गुणे a इनवर्स बराबर -7i गुणे a इनवर्स। अब a गुणे a इनवर्स को साथ में कर लिया तो हमें ये मिल गया a ब्रैकेट में a गुणे a इनवर्स -5 ब्रैकेट में a गुणे a इनवर्स बराबर i का गुणा a इनवर्स से, ये तो a इनवर्स ही होगा, तो -7 गुणे a इनवर्स। हमें a इनवर्स मिल गया लेकिन साथ में a इनवर्स भी है, तो a इनवर्स बराबर i रख दिया। यही रणनीति है। तो ये हो जाएगा a गुणे i -5 गुणे i बराबर -7 गुणे a इनवर्स। ai -5i बराबर -7 a इनवर्स। अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया तो ये हो गया 7 a इनवर्स बराबर 5i, और a गुणे i तो a है इसलिए माइनस है। अब यहां पर हमें i का मान पता है, a का मान पता है, तो i तथा a के मानों को यहां पे रखते हैं और a इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो i का मान होगा 1001 और a हमें दिया है 3 1 -1 2। इन दोनों के मानों को रखा तो 7 a इनवर्स बराबर हो गया 5 गुणे 1001 माइनस 3 1 -1 2। 5 का गुणा अंदर हुआ तो ये हो गया 5005। तो 7 a इनवर्स बराबर 5005 माइनस 3 1 -1 2। 5 -3 2, 0 -1 -1, 0 -1, तो ये हो गया 0 + 1 जो कि 1 होगा। 5 - 2 3 के बराबर, तो 7 a इनवर्स बराबर 2 -1 1 3। अब 7 का दोनों पक्षों में भाग कर दिया तो a इनवर्स बराबर हो गया 1/7 और ये मैट्रिक्स 2 -1 1 3, और यही हमारा उत्तर है। अब चलिए एक और प्रश्न इसी तरह का 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए करते हैं। तो इस बार मैट्रिक्स हमें एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी गई है जो कि है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ये मैट्रिक्स A समीकरण a³ -6a² + 5a + 11i बराबर 0 मैट्रिक्स को संतुष्ट करता है। तो A इनवर्स ज्ञात करना है हमें। वीडियो को रोकें तथा खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो वही रणनीति, A इनवर्स को पृथक करने के लिए a इनवर्स बराबर i का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास समीकरण है a³ को हमने लिख लिया a² गुणे a माइनस a² को लिख लिया a गुणे a, तो a² हो गया a गुणे a, तो ये हो गया -6a गुणे a + 5a बराबर 11i को इधर भेज दिया तो -11i। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों में a इनवर्स से पश्च गुणन करते हैं तो a इनवर्स इन सभी में दाईं तरफ से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² गुणे a गुणे a इनवर्स -6 गुणे a गुणे a गुणे a इनवर्स प्लस 5 गुणे a गुणे a इनवर्स बराबर -11 गुणे i गुणे a इनवर्स। अब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है यहाँ पे। तो a इनवर्स बराबर i है, तो a गुणे a इनवर्स ये i हो गया, a गुणे a इनवर्स ये भी i हो गया, a गुणे a इनवर्स ये भी i हो गया, और i गुणे a इनवर्स ये तो a इनवर्स हो गया। तो a² i a² होगा -6a इंटू i, ये 6a होगा तो -6a प्लस 5i बराबर -11 a इनवर्स। अब दाहिने पक्ष में a इनवर्स है लेकिन बाएं पक्ष में i है, a है और a² है। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें a² की आवश्यकता है। तो अब हमारा काम है a² को ज्ञात करना। तो a² होगा a का गुणा खुद के साथ, यानी कि a गुणे a। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या होगा, ये मिलेगा हमें पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2, तो ये आ गया 1 + 1 + 2। पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे -1, तो ये हो गया 1 + 2 -1। पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ, तो 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -3
प्लस 1 गुणे 3, तो ये हो गया 1 माइनस 3 प्लस 3। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 प्लस माइनस 3 गुणे 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस 6। दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस माइनस 3 गुणे माइनस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 गुणे 2 हुआ 4, और माइनस 3 का गुणा माइनस 1 के साथ प्लस 3 हो गया। यहाँ पे आ गया 1 प्लस 4 प्लस 3। अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ, तो 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा माइनस 3 से माइनस 6, माइनस 3 का गुणा 3 से माइनस 9, तो 1 माइनस 6 माइनस 9 आ गया। अब तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 2 का गुणा 1 से 2, माइनस 1 का गुणा 1 से माइनस 1, 3 का गुणा 2 से 6, तो 2 माइनस 1 प्लस 6 आ गया। तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, 2 का गुणा 1 से 2, माइनस 1 का गुणा 2 से माइनस 2, 3 का गुणा माइनस 1 से माइनस 3, तो 2 माइनस 2 माइनस 3। तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ, 2 का गुणा 1 से 2, माइनस 1 का गुणा माइनस 3 से प्लस 3, 3 का गुणा 3 से 9, तो 2 प्लस 3 प्लस 9। अब इसको यदि हम सरल करें तो हमें यह मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 2, ये 4 हुआ, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया तो यहाँ 2 बचेगा, माइनस 3 से प्लस 3 कट गया तो 1 बचेगा, तो पहली पंक्ति हो गई 4 2 1। अब दूसरी पंक्ति के अवयवों को देखते हैं, तो 1 प्लस 2 3 माइनस 6, ये हुआ माइनस 3, 4 1 5 5 3 8, ये हुआ 8, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, और प्लस 1 हो गया माइनस 14, तो यहाँ आ गया माइनस 14। तो दूसरी पंक्ति हो गई माइनस 3 8 माइनस 14। तीसरी पंक्ति को देखते हैं, तो 6 प्लस 2 8, 8 में से 1 घटाया 7, यहाँ 7 आ गया, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, माइनस 3 बचा तो यहाँ माइनस 3 आ गया, 9 3 12 प्लस 2 14, तो यहाँ 14 आ गया। तो तीसरी पंक्ति हो गई 7 माइनस 3 14। तो अब हमने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया है। अब हमारे पास ए स्क्वायर है, ए है और आई है, तो हम ए इनवर्स की गणना कर सकते हैं। तो इस समीकरण में दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 11 ए इनवर्स बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 5 आई। ए स्क्वायर का मान रख देते हैं, ए का मान रख देते हैं और आई का मान रख देते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर ये आया था, यहाँ पे लिख लिया, प्लस 6 गुणे ए यहां से, माइनस 5 गुणे 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करने पर 11 ए इनवर्स बराबर हमें ये मिलेगा माइनस का गुणा 4 से और इधर 6 का गुणा 1 से, माइनस 5 का गुणा 1 से, तो माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5 यहां पे आ गया। अब माइनस का गुणा 2 से, 6 का गुणा 1 से, माइनस 5 का गुणा 0 से, तो माइनस 2 प्लस 6 माइनस 0, तो माइनस 2 प्लस 6 माइनस 0 ये यहां पे आ गया, माइनस 1 प्लस 6 माइनस 0, माइनस 1 प्लस 6 माइनस 0। अब दूसरी पंक्ति को देखते हैं, तो इस वाले अवयव के लिए माइनस का गुणा माइनस 3 से प्लस 3, 6 का गुणा 1 से प्लस 6, माइनस 5 का गुणा 0 से 0, तो प्लस 3 प्लस 6 माइनस 0, माइनस का गुणा 8 से माइनस 8, 6 का गुणा 2 से 12, माइनस 5 का गुणा 1 से माइनस 5, तो यहां पे आ गया माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5, प्लस 14 माइनस 18 माइनस 0, प्लस 14 माइनस 18 माइनस 0। अब तीसरी पंक्ति को देखते हैं, माइनस का गुणा 7 से माइनस 7, 6 का गुणा 2 से 12, माइनस 5 का गुणा 0 से 0, तो माइनस 7 प्लस 12 माइनस 0, यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस 3 से प्लस 3, 6 का गुणा माइनस 1 से माइनस 6, माइनस 5 का गुणा 0 से 0, तो प्लस 3 माइनस 6 माइनस 0, माइनस का गुणा 14 से माइनस 14, 6 का गुणा 3 से प्लस 18, माइनस 5 का गुणा 1 से माइनस 5, तो माइनस 14 प्लस 18 माइनस 5, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस 1। यहां से देखिए ये क्या है, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 और प्लस 6 कर दिया तो माइनस 3, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 1 5, 6 और 3 जोड़ दिया तो 9, माइनस 8 माइनस 5 ये माइनस 13 और प्लस 12 किया तो माइनस 1, 14 में 18 घटा दिया माइनस 4, 12 में 7 घटा दिया 5, 3 में 6 घटा दिया माइनस 3, यहाँ पे माइनस 14 माइनस 5 माइनस 19 हुआ, प्लस 18 कर दिया माइनस 1, तो 11 गुणे ए इनवर्स बराबर हमें ये मैट्रिक्स मिल रही है। अब दोनों पक्षों में 11 से भाग दे देंगे तो हमें ए इनवर्स बराबर मिल जाएगा 1/11, और ये मैट्रिक्स जो कि है माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस 1, और यही ए इनवर्स हमें यहाँ ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं और ए इनवर्स ज्ञात करते हैं।